Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is cost concept and revenue concept. तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है कॉस्ट कंसेप्ट और रेवेन्यू कंसेप्ट। तो सबसे पहले देखा जाता है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट व्हेन एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हैज़ टू यूज़ वेरियस इनपुट। कभी भी एक एंटरप्रेन्योर अगर कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाना पड़ता है। इट मीन्स देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ही हैज़ टू मेक पेमेंट। अब जब वो इतने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब यूज़ करता है तो उसके लिए पेमेंट भी करनी पड़ती है, जैसे कि उसके लिए लैंड के लिए रेंट देना पड़ेगा, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दिस इनपुट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर हमें जो भी पेमेंट करनी पड़ रही है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन नीड ऑफ आउटपुट। जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो टोटल कॉस्ट एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगती है तो उसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडेड रहता है। इट मीन्स टोटल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है TC इज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। TC क्या है? टोटल कॉस्ट। TFC क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट। एंड व्हाट इज TVC? TVC इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आइए देखते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स। जैसे कि हमने लैंड पे खर्चा किया, हमने मशीनरी पे खर्चा किया, तो हर वो एक्सपेंसेस या हर वो कॉस्ट जो हम फिक्स्ड एसेट पे खर्चा कर रहे हैं, जो फिक्स्ड एसेट पे इनकर्ड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, जो चेंज हो सकते हैं। जो चेंज हो सकते हैं फैक्टर्स उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे लेबर चेंज हो सकता है, कभी लेबर कम, कभी लेबर ज़्यादा भी हो सकता है। कभी हमने रॉ मटेरियल कम मंगवाया, कभी रॉ मटेरियल ज़्यादा भी मंगवा सकते हैं। तो जो कॉस्ट चेंज हो सकती है उसको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज द सेकेंड कंसेप्ट। एवरेज कॉस्ट रिफर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। जब हमें पर यूनिट कैलकुलेशन करना है तो हम निकालते हैं एवरेज कॉस्ट। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी। तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है AC इक्वल्स टू TC अपॉन TQ। AC मीन्स एवरेज कॉस्ट, TC मीन्स टोटल कॉस्ट एंड TQ इज टोटल क्वांटिटी। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 40 यूनिट्स, 40 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए अगर हमें 800 रुपीज़ लगते हैं, देन एवरेज कॉस्ट विल बी 800 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 20 रुपीज़ पर यूनिट। नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। Marginal cost is the net addition made to the total cost by producing one more unit of output. हर बार जब हम एक और यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, आउटपुट निकालते हैं, तो उस पर हमें कितना खर्चा लगेगा, तो उसको बोलते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है MNC, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ N, N मीन्स नंबर, इज इक्वल्स टू TC N, TC मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस TCN minus 1. TCN minus 1 मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट। हम अपनी प्रीवियस यूनिट से हमें माइनस करना पड़ेगा। इफ़ द प्रीवियस टोटल ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट इज गिवन ₹200। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, अगर हमें 4 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 200 का कॉस्ट लग रही है और जब हम 5th यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 250 की कॉस्ट लग रही है, देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 250 माइनस 200 इक्वल्स टू 50। इट मीन्स एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने पर हमें कितना खर्चा लगा, हमें 50 रुपीज़ की कॉस्ट लगी। दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। जो हमें हर एडिशन यूनिट को प्रोडक्शन करते समय जो कॉस्ट लग रही है उसको हम बोल रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट। आइए देखते हैं सेकेंड कंसेप्ट, दैट इज रेवेन्यू कंसेप्ट। द टर्म रेवेन्यू रिफर टू द कंसेप्ट ऑब्टेन बाय फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस इन द मार्केट। तो जब हम टोटल कमोडिटी सेल करते हैं जो मार्केट में है तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू कंसेप्ट, क्योंकि उससे जो हमें टोटल इनकम आती है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू।
There are three concept again here also, that is total revenue, average revenue and marginal revenue. तो आइए देखते हैं total revenue क्या है. Total revenue is the total sale proceed of a firm by selling a commodity at a given price. जितने प्राइस पे भी मार्केट में जो रेट चल रहा है, जो प्राइस चल रही है, तो उसको जब हम सेल करते हैं कोई भी कमोडिटी को, और उस पर सेल करने के बाद हमें जो प्राइस मिलती है, जो इनकम मिलती है, उसे हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू. इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ अ फर्म. टोटल रेवेन्यू इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. अगेन वी हैव वन अदर एग्जांपल, दैट इज if a firm sell 15 units of a commodity at 200 per unit. 15 यूनिट सेल किया है, पर यूनिट की जो वैल्यू है वो 200 है. वी हैव अनदर फॉर्मूला TR इज इक्वल्स टू P इंटू Q, दैट इज 200 इज द प्राइस and 15 is the quantity. 200 multiplied by 15 we will get 3000. तो टोटल रेवेन्यू मीन्स टोटल इनकम हमारे पास कितनी आई है 3000. एवरेज रेवेन्यू. Average revenue is the revenue per unit of output sold. It is obtained by dividing total revenue by the numbers of units sold. Again, अगर हमें एवरेज निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है TR upon TQ, where AR is average revenue, TR is total revenue and TQ is the total output. For example, if total revenue is given 15 unit and we हमारे पास टोटल यूनिट्स रेवेन्यू दिया है 3000 15 यूनिट्स के लिए, और हमें एवरेज निकालना है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 3000 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 200. तो एवरेज रेवेन्यू कितना रहेगा 200. मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी. एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने पर जो हमें एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूनिट. अगेन फॉर्मूला MRN. MRN मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट, जितने भी हमने यूनिट सेल किए हैं. TRN माइनस TRN माइनस 1. TRN मीन्स टोटल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट एंड TRN माइनस 1 मीन्स टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस यूनिट. n इज द नंबर यूनिट ऑफ सोल्ड, जितना हमने सेल किया. अगेन देयर इज एन एग्जाम्पल. इफ द प्रीवियस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 20 टेबल, अगर हम 20 टेबल सेल कर रहे हैं तो हमें टोटल रेवेन्यू कितना मिल रहा है 4000, और अगर हमने 21 मतलब 21 टेबल सेल किए हैं तो हमें इनकम मिल रही है 4000 एंड 4200. तो जब हम माइनस करते हैं 4200 माइनस 4000 वी विल गेट 200 पर टेबल. इट मीन्स एक और टेबल सेल करने पर कंपनी को 200 इनकम हुई. तो ये होता है मार्जिनल रेवेन्यू. होप है फ्रेंड्स आपको रेवेन्यू कंसेप्ट और कॉस्ट कंसेप्ट दोनों ही क्लियर होंगे. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.